तो 30,000 इंडियन रुपीज से लेकर 40,000 इंडियन रुपीज के बीच में। अब ये कैसे, हाउ यू आर एबल टू सक्सेसफुली फिनिश सिंगापुर ट्रिप with only 30,000 to 40,000 इंडियन रुपीज पर पर्सन। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग सिंगापुर का ट्रिप प्लान कर रहे हो और आप लोग कंफ्यूज हो कि अरे यार बजट कितना जा सकता है, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि सिंगापुर का ट्रिप आप लोग ओनली 30,000 से लेके 40,000 रुपीज़ के अंदर सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। कैसे, वो मैं आप लोगों के साथ अभी थोड़े टाइम में शेयर करता हूँ। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, देन यू कैन स्किप टू माई इंग्लिश पार्ट विच इज़ इन द एंड ऑफ द वीडियो। और उतना ही नहीं, आप लोगों के साथ मैं बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि आप लोग अपने पैसे कैसे बचा सकते हो और कैसे सही तरीके से सिंगापुर का ट्रिप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। इवन अगर आप लोग ये ट्रिप प्लान कर रहे हो अपने हनीमून के लिए भी, तो आप लोगों का बजट कितना जा सकता है उसमें मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सिंगापुर ट्रिप का खर्चा कितना जा सकता है। तो सिंगापुर ट्रिप का खर्चा जा सकता है, एक एस्टीमेट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो 30,000 इंडियन रुपीज़ से लेकर 40,000 इंडियन रुपीज़ के बीच में। अब ये कैसे, मैं आप लोगों को बताऊँ तो अगर आप लोग इंडिया से लेके सिंगापुर जाने का प्लान कर रहे हो तो उसमें सबसे बड़ा एंड सबसे मेजर खर्चा जो आता है वो आता है फ़्लाइट टिकट्स का। और अगर आप लोगों ने वहाँ पर अपने पैसे बचा दिए तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपना सबसे बड़ा जो एक्सपेंसेस है उसको कम कर दिया। अब फ़्लाइट टिकट जो है उसका कॉस्ट आ सकता है 19,000 इंडियन रुपीज़ से लेकर 30,000 इंडियन रुपीज़ के बीच में। अब ये 19,000 वाला चीज़ मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम मुंबई। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और जब मैंने मुंबई से लेके सिंगापुर का फ़्लाइट टिकट चेक किया था तो मुझे तो प्राइस रेंज यही मिल रहा था 19,000 रुपीज़ से लेके 20,000 से लेके 24,000 इंडियन रुपीज़ के बीच में। तो आप लोग भी ओनली 20,000 रुपीज़ में अपने लिए इंडिया से सिंगापुर का और सिंगापुर से इंडिया का रिटर्न फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, वो भी ओनली 20,000 रुपीज़ के बीच में। बट ये फ़्लाइट कैसे बुक करना है, सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जो भी आप इंटरनेशनल फ़्लाइट टिकट बुक कर रहे हो उसको आप लोग जो है वो 2 से 3 महीने पहले प्लान करो, जिसकी वजह से आप लोगों को फ़्लाइट टिकट्स जो है वो सस्ती मिलेगी। अगर आप लोग 1 महीने बाद का ट्राई करोगे तो डेफिनेटली ये खर्चा आपका बढ़ेगा। एंड अगर आप लोग कहीं और से रहोगे तो भी चांसेस आए हैं कि आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है। यस, ऐसी कुछ एयरलाइंस है जो इससे भी सस्ता वाला जो है फ़्लाइट टिकट आपको दे सकती है, लाइक एयर एशिया हो गया, या फिर अगर आप लोग इंडिगो में जाओगे या फिर ऐसी और कुछ दूसरी सस्ती एयरलाइंस है जिनके लिए आप जाओगे तो डेफिनेटली उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनको आपको जो है या फिर कुछ ऑफर्स होते हैं जिनको आपको चेकआउट करना पड़ेगा। बट मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि 2 से 3 महीने पहले अगर आप लोग फ़्लाइट टिकट बुक करोगे तो आप लोगों को ये रेट्स मिल सकता है। अब उसमें एक और एडवांटेज हो जाता है, एंड जब आप 2 से 3 महीने पहले होटल बुकिंग करते हो तो आप लोगों को होटल्स भी सस्ते मिल सकते हैं, अच्छे मिल सकते हैं, विथ ब्रेकफास्ट मिल सकते हैं, जिसमें आपका जो है वो एक्स्ट्रा खर्चा भी बच सकता है। अब दूसरा खर्चा जो आप लोगों का सबसे बड़ा होने वाला है वो है आप लोगों का होटल बुकिंग। तो फ़्लाइट टिकट तो जाता है पर पर्सन के हिसाब से, मतलब अगर आप लोग अकेले जा रहे हो तो 20,000 और अगर आप लोग 2 लोग जा रहे हो तो 40,000। बट होटल का खर्चा जो है वो 2 लोगों के लिए सस्ता जा सकता है, एक आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली जा सकता है। बट अगर आप लोग एक पर्सन के लिए भी होटल चेक कर रहे हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कैप्सूल होटल आता है उसके अंदर रुको, जिसका प्राइस 3 रात के लिए जो है वो 3 रात के लिए और 4 दिन के लिए ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज़ से लेकर 10,000 रुपीज़ के बीच में चला जाता है विद ब्रेकफास्ट। तो जो 6,000 वाला है उसमें आप लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, बट जो 10,000 वाला है जिसके अंदर आप लोगों को ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। और अगर आप लोग 2 लोग हो, लाइक अ कपल जा रहे हो या फिर 2 दोस्त जा रहे हो, सो डेफिनेटली आप लोग एक अच्छा होटल रूम ले सकते हो, 1 स्टार या 2 स्टार वाला। और वो जो होटल रूम है वो आप लोगों को पड़ेगा 12,000 रुपीज़ से लेकर जो है वो 15,000 रुपीज़ के बीच में विथ ब्रेकफास्ट। तो सोचो कि मतलब आप लोगों को पर पर्सन 6,000 रुपीज़ जा रहा है। सो स्टिल इट्स रियली गुड।
अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तीसरे खर्चे का, एंड वो है ट्रैवलिंग का। तो क्योंकि अगर आप लोग सिंगापुर जाओगे तो डेफिनेटली आप लोग अलग अलग जगह पे घूमने के लिए जाओगे और अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करोगे। तो एक्सप्लोर करने का खर्चा कितना जा सकता है तो मैं आप लोगों को बोलूँ, सो अगर आप लोग किसी और कंट्री में जाओगे तो शायद से ही आपका बहुत ही ज़्यादा जा सकता है। पर जैसे मैं इसके पहले सिंगापुर में गया था, आपने अगर मेरे व्लॉग देखा रहेगा तो, और वो व्लॉग में मैंने बताया था कि 2 दिन का अनलिमिटेड मेट्रो, बस एंड आई थिंक सो मोनोरेल का पास कैसे ओनली हम लोगों ने सिर्फ 10 SGDs में लिया था, मतलब 600 रुपये के अंदर। सो इट्स लाइक अ रियली गुड। आप 2 दिन में जो है वो कितने भी अलग अलग मेट्रोस यूज़ कर सकते हो, आप कितना भी जो है वो बस ट्रैवल कर सकते हो। बट ज़्यादा करके सिंगापुर में जो मेट्रो का मैप है वो बहुत ही बड़ा है, एंड आप लोग अपने हिसाब से कोई भी मेट्रो लेने के बाद अपने जो प्लेसेस है उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि सिंगापुर जाने से पहले अगर आप लोगों का चलने का आदत नहीं है तो वो अभी से ही डाल लो, क्योंकि इसमें आप लोगों के बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। जैसे हम लोग जब सिंगापुर गए थे तो हम लोगों ने मेट्रो का पास भी लिया था, उसके अलावा हम लोगों ने जो है वो टैक्सी भी बुक किया था, बट टैक्सी में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे। सो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मेट्रो पास इज़ रियली गुड। आप लोग 3 दिन का या फिर 4 दिन का मेट्रो पास ले सकते हो, जिसमें आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा सेविंग हो जाएगी, और ये अनलिमिटेड होता है। मतलब आप लोग कितनी भी बार जो है वो बसेस को या फिर कितनी भी बार जो है वो मेट्रोस को यूज़ कर सकते हो अलग अलग जगह पे जाने के लिए। और जाने से पहले थोड़ा सा एक रिसर्च कर लेना। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी तरीके का हेल्प चाहिए मेरा, सो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मुझे मेरे फेसबुक या फिर मुझे मेरे मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक अच्छा आइटिनरी देने का ट्राई करूँगा। बट उसके अलावा मैं आप लोगों को और भी पैसे कैसे बचा सकते हो उसका भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बट उसके लिए डेफिनेटली मेरा एक छोटा सा फ़ी होगा जो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट खर्चा आएगा वो है आप लोगों का वीज़ा का खर्चा। तो सिंगापुर का वीज़ा जो है वो ओनली 30 SGDs का है, और अगर आप लोग किसी भी एजेंट के थ्रू ट्राई करोगे तो उनका नॉर्मल कॉस्ट होता है 2000 से लेके 3000 इंडियन रुपीज़ के बीच में, डिपेंडिंग आपका लोकेशन कौन सा है उसके लिए। सो अगर आप लोग एक एवरेज पकड़ लो तो 3000 रुपीज़ आपका खर्चा जा सकता है वीज़ा लेने के लिए। इसके बाद आपका एक और खर्चा जाएगा, एंड वो है फूड से रिगार्डिंग। सो मैं आप लोगों को फूड से रिगार्डिंग कुछ सेविंग के टिप दे देता हूँ। तो सिंगापुर में आप लोगों को वेज फूड बहुत ही कम मिलेगा, और ज़्यादा करके आप लोगों को जो है वो नॉन वेज फूड मिलेगा। तो अगर आप लोग नॉन वेज लवर हो तो इट्स रियली गुड, एंड वेज फूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। तो इंडिया से जाने से पहले आप लोग क्या कर सकते हो कि इंडिया से कुछ जो पैक्ड फूड आते हैं वो कैरी कर सकते हो, जिसके वजह से सिंगापुर में आपका जो खाने का खर्चा रहेगा वो बच जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो इंडिया से नूडल्स लेके जा सकते हो। इसके अलावा रेडी टू कुक मील्स आते हैं, जैसे उपमा हो गया, पोहा हो गया, ऐसे बहुत सारे फूड्स आप लोगों को मिल जाएगा, आप वो कैरी कर सकते हो, जिसके वजह से आप लोगों का जो खाने का टेस्ट है वो अलग अलग होता रहे बार बार। और आप लोग जो है वो कुछ बिस्किट्स भी ट्राई कर सकते हो इंडिया से लेके जाने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडिया में सस्ती मिलती है, एंड वही सेम ब्रांड के आप लोगों को सिंगापुर में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिल सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोग अपने बहुत ही अच्छे पैसे बचा सकते हो। बट इसके अलावा अगर आप लोगों को सिंगापुर फूड ट्राई करना, डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। सो आप लोग सस्ता सिंगापुर फूड ट्राई कर सकते हो। हर एक जो मेट्रो होता है उसके सबवे में आप लोग ट्राई करोगे, सो जहाँ पर जो लोग लोकल सिंगापोरियन फूड जो सेल करते रहेंगे वहाँ पे आप लोग जो है वो अपने लिए फ़ूड परचेस कर सकते हो, और उसका कॉस्ट आता है ओनली पकड़ लो कि 1 SGD, या फिर पूरे मील का पकड़ लो कि 1.2 1.3, डिपेंड करता है आप लोग कैसे ले रहे हो। लाइक आप लोगों ने राइस लिया, चिकन लिया, कुछ जो है वो वेजिटेबल सूप समथिंग लिया। सो मोस्टली आप लोगों को चाइनीज़ टाइप का खाना ही मिलेगा, बट अगर आपने वैसा कुछ लिया तो आप लोगों के पैसे वहाँ पर भी बच सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे लास्ट चीज़ का बात करते हैं, एंड वो है एंट्री फीस। सो सिंगापुर में डेफिनेटली आप जाओगे तो बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर करोगे। कुछ जगह जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कुछ जगह पे आप लोगों को जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा, लाइक एंट्री फीस। सो वो भी अगर आप लोगों ने ऑनलाइन बुक किया तो वहाँ पे आप लोगों को समटाइम्स लाइक 30, 40, 50% डिस्काउंट भी मिल जाता है। सो वहाँ पे आप लोगों के पैसे बच सकते हैं। सो गार्डन बाय द बे अगर आप लोग जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग गार्डन बाय द बे फ्रीली घूम सकते हो, बट उसके अंदर आप लोगों को फ्लावर डोम या फिर ऐसी किसी जगह पे जाना है तो जिसका एंट्री फी आपको पे करना पड़ सकता है। सो वो आप लोग ऑनलाइन बुक कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड उसका खर्चा एस्टिमेट जा सकता है 1500 से लेके 5000 इंडियन रुपीज़ के बीच में। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने जो 3 या 4 दिन आप लोग सिंगापुर में रुकने वाले हो
उसमें कितनी जगह आप लोगों को एक्सप्लोर करनी है। जैसे गार्डन बाय द बे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जो गार्डन है वो फ्रीली घूम सकते हो। वैसे ही आप लोग जो है वो बे फ्रंट फ्रीली घूम सकते हो, आपको 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर आप लोगों को जो है वो हेलिक्स ब्रिज घूमना है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेसेस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अगर आप लोगों को कुछ सर्टेन जगह पे जाना है तो उसके लिए आप लोगों को पे करना पड़ सकता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। If you are planning Singapore trip and you are worried about how much cost you are going to pay for the Singapore trip, then don't worry. In this video, I am going to share some budget ways as well as how you are able to successfully finish Singapore trip with only 30,000 to 40,000 Indian rupees per person. And other than that, I am going to share you some tips so that you are able to save the money on this trip, because just recently I have visited Singapore twice. So now let's start with the first thing. And if you want to go to Singapore, you need to book your flight tickets. So flight tickets are going to be really costly from India, but if you are going to book your flight ticket 2 to 3 months before your journey, then definitely you will get really big discount, or you can say really good amount. Like here I am from Mumbai and I am checking from Mumbai to Singapore, so I am getting the flight tickets after 2 months just only 19,000 Indian rupees, as you can see on the screen. And this is really cheap, because in 19,000 you can go from Mumbai to Singapore and Singapore back to the Mumbai. If you are from somewhere else in India, the price might be little bit different, but still I can say 20,000 rupees is really cheap, and that's for per person. After that, the second big expenses you are going to do is like your hotel booking. So if you are going alone, I will recommend you to book capsule hotels, which is really cheap. Like for 4 days and 3 nights, the cost is coming is only 6,000 rupees to 10,000 rupees with breakfast, free breakfast. Via that you are able to save your money, and if you are going to pay 6,000, then you need to buy your breakfast, so that you are going to end up paying little bit extra. But still it depends on you what budget you are going to stay. Other than that, if you are going like a couple or 2 person, then you can look 1-star or 2-star hotels, which are really cheaper, like 12,000 to 15,000 Indian rupees, and sometimes the hotel included with breakfast, so you will save your cost over there as well. And it's like a 6,000 to 7,500 per person, which is again really cheap. After that, you will be needing Singapore visa. So for Singapore visa, you will pay for some like a 30 SGDs, and if you are going with the agent, then you will end up with paying like 3,000, something like 2,000 to 3,000 rupees, depends on your location from where you are. Other than that, next thing is like your internal travel. So if you are going to Singapore, definitely you are not going to just stay in hotel, you are going to explore lots of places. So while explore those places, you need to travel. So the best way in Singapore is like a metro, and for that I will recommend you to get the Metro Pass, unlimited metro metro bus, and the monorail pass, which you can get from the Singapore Changi Airport only. Like if you have seen my vlog where I have mentioned like how I just paid only 9 Singapore dollar to get 2 days unlimited metro pass. So this is really cheap, like only 600 rupees you are able to explore Singapore for 2 days without any problem. So this is how you are able to do it. And one more tip I will give you so that you can save more. Like if you are going to explore Singapore, start preparing yourself to walk, because you need to walk a lot to go from one place to another place if you want to save the money. Because if you are going to use a car or taxi, then it's really costly, because when I used that, we paid somewhere like a 20 SGDs for just one travel only, like that. So this is the thing. And now let's talk about your food. So for example, if you are going to Singapore, how you can save the money. So I can say like that, if you are going from India to Singapore, try to get some ready-made ready to cook food like that, for example Maggi or some noodles. Or other than that, you can try to get some ready to cook meals like upma, poha, idli, something like that, which you can just add the hot water and you can eat your meal like that. So you will save a lot of things. Because if you are not a vegetarian, then it's really hard to get
vegetarian meal in Singapore, as well as it's so much costly. But still, if you want to try a Singaporean meal, then you can look above the metro station or under the metro station, where you can get the authentic Singaporean food, which is going to be cost you $1.1 to $1.4 or $1.5, something like that. For one meal, like you will get the rice, you will get some kind of soup, and you can get some kind of vegetables, and you can get some kind of small chicken or something like that. And in the end, you need to pay the entry fees. So for example, if you are going somewhere like Garden by the Bay is totally free of cost, but if you want to explore like a flower door or something like that, then you need to pay their entry fee. And for that, again, I will give you one tip like that. You need to try to book online, because when you are going to do that, you will get some like a 30 to 50% discount if you are going to book in advance and it's earlier before your flight ticket. So you will save like a very good amount. And then considering if you are going for like a 4 or 5 places, then you will be spending somewhere around 1,500 rupees to 5,000 Indian rupees. So all around, if you are going to check, your flight ticket and everything will go per person like 30,000 to 40,000 rupees if you are going to travel on budget and light. So guys, that's it from my side. If you like the video, please do like and subscribe to our channel. If you have any doubt, you can comment below, or you can message me on my Instagram, by Facebook, or my mail ID. Thank you so much. Bye bye.